हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। बिल्ली का न्याय पंचतंत्र की कहानी। एक बड़े पीपल के पेड़ के खोल में कठफोड़वा रहता था। वह वहां कई साल से रह रहा था। पड़ोस में रहने वाले सभी पशु पक्षियों से उसकी दोस्ती थी। एक दिन कठफोड़वा अपना घर छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। काफी लंबा सफर तय करके वह मक्का के खेत में पहुंचा। फसल कटने का समय था। मक्का की फसल कटने को तैयार थी। वह खेत में ही रहा और कई दिन तक पेट भर के खाया। जब कठफोड़वा गया हुआ था तो एक नन्हा खरगोश घर की तलाश में आया और उसके घर में रहने लगा। जब कठफोड़वा अपने घर लौटा तो उसने वहां खरगोश को मजे से गाजरें खाते देखा। उसे देखते ही कठफोड़वा गुस्से से चिल्लाया, "यह घर मेरा है, तुम्हारा घर?" खरगोश बोला, "ये तो मेरा है। मैं यहाँ कई दिन से रह रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकते। यह घर मैंने बनाया है और हमेशा से इसमें रहता आया हूँ। मेरे पड़ोसियों से पूछ लो।" पर खरगोश ने उसकी एक न सुनी। वह उल्टा चिल्लाया, "मैं किसी से क्यों पूछूं? जब मैं यहाँ आया तो जगह खाली थी, इसलिए मैं रहने लगा। अब मैं यह घर नहीं छोड़ सकता।" दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। पड़ोसी भी झगड़ा नहीं सुलझा सके। अंत में अंत में उन्होंने उस बूढ़ी बिल्ली के पास जाने का फैसला किया जिसे काफी सयाना माना जाता था। वह गंगा नदी के किनारे रहती थी। उसने दोनों को अपने पास आते देखा तो आंखें मूंद करे जब करने बैठ गई। कठफोड़वा और खरगोश उससे डर के मारे थोड़ी दूर ही बैठ गए। उन्हें उसके पास जाने से डर लग रहा था। बिल्ली ने आंखें खोली तो कठफोड़वा बोला, "खरगोश और मेरी लड़ाई हो गई है। हमारी कहानी सुनकर सही न्याय करें। जिसे दोषी माने सजा।" वह मीठी आवाज में बोली, "प्यारे बच्चों, ऐसी बुरी बातें मत कहो। हरिद्वार से आने के बाद मैंने खुद खुद को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, इसलिए किसी को सजा देने की बात सोच भी नहीं सकती। मुझे बताओ किस बात का झगड़ा है?" कठफोड़वा कहानी सुनाने लगा तो दृष्ट बिल्ली बोली, "यारे में बढ़ी हो गई हैं। इन्हीं दूर से तुम्हें सुन नहीं सकती देने थोड़ पास आकर वे डेनों उस पर भरोसा रखते हुए शेर पास आ गए। इससे पहले कि उन्हें परमास होत, बिल्ली ने उन पर झपटा दिया। उसने उन्हें नीचे पंजे से मार दिया और खा गई। शिक्षा, दुष्ट आफना बाहरी सारंग चाहे बदल ले लेकिन अपनी दुष्टता नहीं डा। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जब सियार को मिला नगाड़ा। पंचतंत्र की कहानी। किसी वन में एक सियार रहता था। उसका नाम था गोमायु। गोमायु सीधा सादा था। किसी को खामखा तंग नहीं करता था। इसीलिए वह थोड़ा अलग अलग रहता था और जंगल में अकेला घूमता था। एक बार की बात, बहुत दिनों से गोमायु को भोजन नहीं मिला। वह भोजन की खोज में भटक रहा था और उसकी भूख तेज होती जा रही थी। गोमायु सोच रहा था, जल्दी ही भोजन नहीं मिला तो भला मैं जीवित कैसे रहूंगा। इसी चिंता में गोमायु आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ इतनी विचित्र विचित्र थी कि गोमायु तो एकदम भयभीत होकर झाड़ी के पीछे छिप गया। वह सोचने लगा, भला इतनी अजीब आवाज किस जानवर की हो सकती है। लगता है जंगल में कोई ऐसा जानवर आ गया है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी तो उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल दहल रहा है। पर कुछ देर बाद गोमायु ने सोचा, भूख से तो मैं वैसे ही बेहाल हूं। भला कब तक झाड़ी के पीछे छिपा रहूंगा। हिम्मत करके बाहर निकलता हूं। अब जो होगा देखा जाएगा। आखिर गोमायु हिम्मत करके झाड़ी से बाहर आया तो उसे सामने एक विचित्र चीज दिखाई दी
जो एकदम गोलमटोल और विशालकाय थी। कुछ फूली फूली भी थी और उस पर चमड़ा मढ़ा हुआ था। देखकर गोमायु तो अचंभे में पड़ गया। सोचने लगी, अरे भला यह क्या चीज है। असल में वह था एक विशाल नगाड़ा। कुछ समय पहले उसी स्थान पर दो सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ था। बाद में वे सेनाएं वहां से चली गई, पर किसी सैनिक का नगाड़ा वहीं छूट गया और अब वह नगाड़ा एक पेड़ के नीचे पड़ा था। जब जब जोर की हवा चलती तो उस पेड़ की एक टहनी जाकर नगाड़े से आकर लगती। टहनी की चोट से नगाड़ा बज उठता और उसकी गूंज हवाओं में फैलती हुई सारे जंगल में छा जाती थी। पर गोमायु भला यह सब क्या जाने। उसके लिए तो वह नगाड़ा और उसकी आवाज किसी अजीब जादू मंतर से कम नहीं थी, जिससे मन में भय पैदा हो रहा था। आखिर वह डरते डरते उस नगाड़े के पास गया, लेकिन पास जाकर उसका दुख खुशी में बदल गया। उसे लगा, ओहो, यह तो एक विशाल भंडार जैसा है। इसके भीतर न जाने क्या क्या होगा। इसीलिए शायद इसे चमड़े से मढ़ दिया गया है। जल्दी से यह चमड़ा काटता हूं, फिर तो अंदर से खाने पीने की इतनी चीजें निकलेंगी कि समझो पूरे साल भर का मेरा प्रबंध हो गया। बस उसी समय गोमायु ने नगाड़े के चमड़े को काटना शुरू कर दिया। पर वह चमड़ा सूखा हुआ और सख्त था। उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी और दिन भर के श्रम के बाद जब उसने चमड़े को काटा तो भीतर झांकने पर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अंदर तो खाली पोल के सिवा कुछ था नहीं। बेचारे गोमायु की सारी मेहनत बेकार गई। उसके दुख का ठिकाना न था। अपने भाग्य को कोसता हुआ गोमायु सियार भोजन की तलाश में आगे चल दिया। लेकिन मन ही मन वह कह रहा था, ओह, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। मुझे अच्छी तरह देख परख कर ही मेहनत करनी चाहिए थी, वरना तो इस दुनिया में ढोल की पोल बहुत हैं। घमंडी गादड़ 21 श्रेष्ठ लोक कथाएं। हरियाणा की एक गादड़ था। वो अपना चौंतरा चबूतरा बनाकर लीप पोतकर साफ सुथरा रखा करता। वो इस साफ सफाई पर घमंड करता था। वह अन्य जानवरों पर अपने चबूतरे की शान शौकत का रौब मारता था। चबूतरे पर इस तरह अकड़कर बैठता जैसे राजा के सिंहासन पर बैठा हो और उसकी मंशा यह रहती कि जंगल के जानवर उसका हुक्म माने। एक दिन की बात है, वो नहा धोकर और खूब सज-धज कर अपने चौंतरे पर आ बैठा। जो भी उसके पास से गुजरता उसी से पूछता कि बता मैं किसा लागू सूं। जानवर भी खामखा नाराज न कर उसकी सराहना कर देते। अपनी प्रशंसा सुन के वो फूला न समाता। उसके चौंतरे के पास एक बड़बेरी थी जिसके बेर बड़े ही मीठे थे। वो उस बड़बेरी पर अपना मालिकाना हक जमाता था। जंगल के जानवर बेर खान की खातिर उसकी खूब झूठी प्रशंसा कर दिया करते। इस बात ने उसका घमंड और बढ़ा दिया था। उसका दिमाग 7वें आसमान में चढ़ा रहता। जंगल में उसके पड़ोस में रहने वाला एक खरगोश था जो उसकी घनी चापलूसी नहीं करता था। खरगोश था चालबाज। जब उसे बेर खाने होते तो मीठा मीठा बोलता, नहीं तो उसका मजाक उड़ाया करता। एक दिन गीदड़ बन ठन कर चबूतरे पर बैठा था। सबको खुद ब खुद कहता जा रहा था कि देखो मैं कितना साफ सुथरा रहता हूँ। मेरा चौंतरा भी चांदी सा चमकता रहता है। मैं क्या तुम्हें किसी राजा से कम दिखता हूँ। बेरों के लालच में सारे जानवर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बेर खा रहे थे। मन में सोच रहे थे कि इसकी झूठी साची बड़ाई से हमारा क्या जाता है। मीठे मीठे बेर तो मिल जांस है। खरगोश ने भी आज उसकी बड़ाई की और बेर खाए। पेट भर बेर खाने के बाद खरगोश को कुबद्ध सूझी। माटी का तेरा चौंतरा गोबर तलीपा से, काना में तेरे लीतरे जनू मूसा बैठा से। सारे जानवर जो गीदड़ के घमंड से चिढ़ते थे वे भी खरगोश के साथ साथ सुर मिलाकर गाने लगे। माटी का तेरा चौंतरा गोबर तलीपा से।
काना में तेरे लीतरे जणू मूसा बैठा से, गादड़ को गुस्सा चढ़ गया। वो उनको मारने उनके पीछे भागा। खरगोश आगे आगे, बाकी जानवर उसके पीछे और गीदड़ सबके पीछे। एक मोड़ पर खरगोश व जानवर तो अचानक एक तरफ मुड़े, लेकिन गीदड़ गुस्से में देख सोच नहीं पाया और सीधे भागता हुआ सामने एक गहरे खड्ड में जा गिरा। वो पड़ापड़ा चिल्लाता, अरे कृतघ्नो, मुझे निकालो। लेकिन जानवर उसे निकालने के बजाय वापस मुड़कर उसकी बड़बेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा गए। कुछ देर बाद गादड़ तरकीब लगा मुश्किल से बाहर निकला। अब उसे अक्ल आ गई कि घमंड करना और दूसरे को छोटा दिखाना अच्छी बात नहीं। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। तो नीच रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए, डरिए मत, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों चलिए मिलते हैं और एक मज़ेदार और बढ़िया कहानी के लिए हमें अब विदा दे, फिर मिलते हैं दोस्तों।